समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी के, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय हो। जय बोलो परम पूज्य मुनिवर से प्रणत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आर्यकृत बीजी केसरी माता जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के उठते विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने ज्ञान को सम्यक बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो आप भी ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से जुड़ने का पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती रंजना जैन, गुरसराय, झांसी, उत्तर प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुवर, आज के समय में इतनी जिनवाणी सुनने को मिल रही है, फिर भी लोगों के परिणामों में निर्बलता एवं कसायों में मंदता क्यों नहीं आ रही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। स्वाध्याय करते हुए वर्तमान में जो श्रावक मात्र पन्नों को पलटने का प्रयास कर रहे हैं, इसी कारण से स्वाध्याय करने वालों की या ग्रंथों को पढ़ने वालों की संख्या तो बढ़ रही है, पर वास्तविकता में स्वाध्याय का जो फल है वह अज्ञान निवृत्ति रूप और हानोपादान उपेक्षा के रूप में वह निर्णित नहीं कर पा रहा। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई ग्रंथ का अगर सही मायने से स्वाध्याय हो रहा है तो वहाँ परिणामों की विशुद्धि सहज रूप से बनती है, और जो एक फॉर्मेलिटी के लिए, व्यवहारिकता के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए किए जाने वाले पुरुषार्थों के माध्यम से अगर ग्रंथों को पढ़ा जा रहा है, पन्नों को पलटा जा रहा है, तो वह वास्तव में स्वाध्याय ही नहीं है। क्योंकि अगर स्वाध्याय शब्द को समझे तो जहाँ स्व का अध्ययन है वही स्वाध्याय होता है, और परिणामों का उन ग्रंथों में लिखे हुए क्रियाओं का या ग्रंथों में बताए गए रहस्य का अगर विवेक पूर्वक निर्णय ही नहीं हो पा रहा है तो किसी प्रकार से वह स्वाध्याय करना कार्यकारी हो ही नहीं सकता।
इसलिए जो स्वाध्याय का सही अर्थ है, स्वयं का अध्ययन वही स्वाध्याय है। इसलिए ऐसा स्वाध्याय चाहे धर्मोपदेश रूप हो, चाहे ग्रंथों के पन्ने पलटने रूप हो, या प्रक्षना आदि रूप से क्यों न प्राप्त हो, वहाँ पूर्ण रूप से उसका जो फल है, उस क्रिया का जो रिजल्ट है, वह आत्मसात करके क्यों लिखा है ये समझने की आवश्यकता है। जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, यानी उन दो पंक्तियों के, दो शब्दों के अंतर्गत क्या विषय निहित है, अभिप्राय क्या निहित है, क्यों ऐसा लिखा गया है, ये समझना ही कायदे से स्वाध्याय है। और ये समझे बिना वर्तमान में जो तथाकथित स्वाध्याय करने वालों की या ग्रंथों को पढ़ने वालों की, जिनवाणी सुनने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो उन्होंने मात्र इन क्रियाओं को अपना इंद्रिय विषय मानकर ही स्वीकार किया। बहुत सारे लोग कहते हैं इनके प्रवचन बहुत सुंदर होते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने कानों का विषय बना के रखा है। ग्रंथों के पन्ने पलटते पलटते आंखें थक जाती है, तो उन्होंने आँखों का विषय मात्र बना के रखा है। ये किसी इंद्रियों का नहीं, अपितु अनिंद्रिय और अतीन्द्रिय का विषय अगर बन जाएगा तो स्वाभाविक रूप से इसका फल को जो कषायों की उपशमना है, परिणामों की निर्मलता है, ये प्राप्त होने की संभावना है। पुनः पुनः मैं बात यही कहता हूँ कि अगर ये व्यवहारिकता के लिए किया जा रहा है तो कभी भी उसका फल प्राप्त होने वाला नहीं है। भले ही 10 ग्रंथ पढ़ने की जगह एक ही ग्रंथ मन लगाकर और बहुत धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास किया जाए तो ये फल फिर भी प्राप्त हो सकता है। पर नियम ले लिया स्वाध्याय करना है और जल्दी जल्दी एक महीने में एक ग्रंथ, पुनः दूसरे महीने में दूसरा ग्रंथ, ऐसे स्वाध्यायी बहुत सारे हैं। पर स्वाध्याय करने का अर्थ स्वयं के परिणामों को समझना है, और जितनी गहराई से उसे समझेंगे, लिखे हुए अभिप्राय को, अपेक्षाओं को ग्रहण करेंगे और क्यों लिखा है इन कारणों के साथ उसे समझेंगे, तो जीवन में, परिणामों में, भावों में अवश्य ही बदलाव हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। लकी जैन, गुना, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, चतुर्थ काल में देवी देवता मनुष्यों को दिख जाते थे तथा वो उनसे वार्तालाप भी करते थे, तो वो देव मनुष्यों के खुद की इच्छा से अपना शरीर दिखलाते थे, या उस समय मनुष्यों की आँखों में और मति श्रुत ज्ञान की इतनी सामर्थ्य थी कि उस काल में वह मनुष्यों को देवी देवता उनकी इच्छा के बिना ही दिख जाते थे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने के उनको कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चाहे चौथा काल हो, चाहे पंचम काल हो, वह स्वर्गों के देवी देवता या मनुष्य भी कोई समय पास या टाइम पास नहीं करते थे कि जब चाहे कोई किसी से वार्तालाप करने बैठ जाए। देवों के लिए और मनुष्यों के लिए इतना ही काम नहीं था कि फुर्सत हो गई तो जैसे आज के लोग मोबाइल के माध्यम से व्हाट्सएप या अनेक साधनों से गप्पे लगाते हैं, तो ऐसा कोई समय चौथे काल में नहीं था कि मनुष्यों को इच्छा हुई, देवों को बुला लिया, बातें कर ली, देव भी इतनी सहज बुलावे से आ गए। ये विवेकपूर्वक समझने की बात है। जब जब आवश्यकता होती है या कुछ विशेष प्रयोजन होते हैं तभी उनको आह्वानित किया जाता था, तभी कुछ बातें होती थी। और ये वर्तमान में भी होते हुए देखने में आता है। ये विकल्प करने की पुनः पुनः आवश्यकता नहीं है कि उनकी इच्छा से, जब तक देवों की इच्छा और मनुष्यों की इच्छा नहीं है तब तक कोई किसी से मिलता नहीं है। आप वर्तमान में प्रैक्टिकल भी देख लेना, मनुष्यों से भी आपको मिलना है तो दोनों की इच्छा के बिना कभी मिलन हो ही नहीं सकता। ऐसे ही देव और मनुष्यों की भी बात है। जब तक देव नहीं चाहते या मनुष्य नहीं चाहते हैं तब तक उनका वार्तालाप होना, मिलना, दिखना ये कतई संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जो कुछ भी चाहे वर्तमान में हो रहा हो, भविष्य भूत में हो रहा था, ये पूर्ण रूप से परस्पर की वार्तालाप से ही संभव है, परस्पर के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही होना संभव है। बिना इच्छा, बिना भावना के ये होना संभव ही नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैन, प्राचार्य गाजियाबाद टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से
अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी के चरणों में नमोस्तु। परम पूज्य मुनिराज सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनिराज प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु और मुनि संघ के चरणों में बार बार विनम्र प्रणति। मुनिश्री वीतरागता की प्रतिमूर्ति है। उनकी सौम्यता वात्सल्य भाव के सामने प्राणी मात्र नतमस्तक हो जाता है। अनेक विरुद्ध शक्तियाँ शत्रुभाव से भी आए तब भी वह नतमस्तक हो जाती हैं। ऐसा उनके चातुर्मास या उनके विहार के समय अनेक बार देखा गया है। मेरा प्रश्न है कि लखनऊ चातुर्मास के दौरान ऐसी वज्र सीढ़ियाँ जो अटल थीं, 10-20 आदमी भी उनको डिगा नहीं सकता था, फिर भी जब उन सीढ़ियों से आप उतर रहे थे वो फूल की तरह अलग हो गई और आपको एक लघु उपसर्ग हुआ, शरीर को क्षति हुई। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे लगता है कोई महा उपसर्ग आने वाला था जिसके कारण एक लघु उपसर्ग के रूप में आपका उपसर्ग टल गया। तो वह लघु उपसर्ग आने के पीछे कौन से कर्म थे जो उदय में आए और महा उपसर्ग बचा वो कौन से कर्म से जिसके कारण आपके जीवन की रक्षा हो सकी और हम सभी श्रद्धालुओं को, भक्तों को आपके प्रवचन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हम लाभान्वित हो रहे हैं। ओम नमः सिद्धेश्वर। जो कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं जियर। ये पंक्ति तो शायद आप सभी ने सुनी होगी और ये सत्यता है कि संसारी जीवों के साथ जो भी सुखद दुखद घटनाएं होती है, कहीं ना कहीं उसके पीछे उन्होंने किए गए पिछले कर्म का तीव्र मंद मध्यम उदय अवश्य ही रहता है। जैसे जो अनहोनी के रूप में जो दुर्घटना घटी, क्योंकि उन्हीं सीढ़ियों से सैकड़ों लोग प्रतिदिन चढ़ते उतरते थे, पर मुनिराज भी मेरे पहले उतर के नीचे पहुँचे। कुछ हमारा ही ऐसा शायद तीव्र कर्म का उदय होगा जो किसी दूसरे जीव को या किसी की हमने पिछली पर्याय में कमर तोड़ी होगी तो उसका फल इस पर्याय में हमारी कमर की हड्डी टूटकर वह प्रतिभूत हुई है। पर यह पक्का है, जैसे कि आपने कहा कि बहुत बड़ा आने वाला उपसर्ग अल्प समय और अल्प उपसर्ग में लघु उपसर्ग में परिवर्तित हुआ। ये शायद मात्र और मात्र गुरुदेव की विशेष अनुकंपा और आशीर्वाद का ही प्रतिफल है, क्योंकि जहाँ लखनऊ हम पहुँचे थे, सम्मेत शिखर जी की यात्रा करके पहुँचे थे और हम लोगों का इस वर्ष मतलब 2024 में सम्मेत शिखर जाने का कोई विचार नहीं था। गुरुजी ने कहा नहीं मैं कह रहा हूँ इसलिए जाओ। मैंने खूब कहा कि गुरुजी अभी इतना चलने की हिम्मत नहीं है, पर गुरुजी ने कहा मैं कह रहा हूँ तुम चले जाओ। तो गुरुजी के आशीर्वाद से चले गए और शायद वह सम्मेत शिखर जी की यात्रा वहाँ सम्मेत शिखर पर किया गया सिद्ध चक्र विधान और वंदना करते हुए बनी हुई भावों की विशुद्धि जो फलीभूत हुई थी, शायद उसका ही प्रतिफल ये होगा कि उस वंदना का और गुरु कृपा गुरु आशीर्वाद का ही ये फल मिला कि जो बहुत बड़े रूप से आने वाला उपसर्ग था वह कुछ मिनटों और कुछ दिनों में ही ठीक होते हुए आप जैसे विशेष पुण्यात्मा जीवों के तीव्र पुण्य के उदय से आपको शायद उस जिनवाणी को आने वाले कई सालों तक अभी और सुनना होगा।
ऐसे आप जैसे विशेष पुण्यात्मा के तीव्र पुण्य के उदय से ही जो वर्तमान में भी नगर नगरों में पंच कल्याणक आदि हो रहे हैं। मैंने लखनऊ में भी यही कहा था कि गुरु के आशीर्वाद और आप सभी के पुण्य के उदय से हो सकता है कि आने वाले समय में और भी दिन दुगनी और रात चौगनी प्रभावना जिन शासन की होनी होगी, इसलिए ही वह महा उपसर्ग लघु उपसर्ग के रूप में परिवर्तित होते हुए आपके पुण्य के उदय से और गुरु कृपा गुरु आशीर्वाद और शिखर जी जैसे उस शाश्वत तीर्थराज की वंदना का ही ये प्रतिफल है। जो बहुत कुछ होने वाला था वह अल्प कर्म की निर्जरा के रूप में उदया में आके समाप्त हो गया। यही आपके लिए सम्यक समझ। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से पवन कुमार जैन अगले समीचीन विकल्प। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोट कोट नमन। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम नित्य नियम से पूजा सामायिक जाप करते हैं, लेकिन कभी यह जाप या सामायिक छूट जाता है तो क्या हम उसको बाद में, या हमें मालूम है कि हमें कल कहीं जाना है तो हम उसको पूर्व में कर सकते हैं क्या? नमस्ते गुरुदेव। जो जिस कार्य का नियत समय है वह कार्य उसी नियत समय में ही करना चाहिए। जैसे सामायिक है, स्वाध्याय है, उसका जब आपने संकल्प लिया है तो उसका जो निर्धारित समय है उन निर्धारित समयों में कालावधि में ही उन क्रियाओं को श्रावक हो या साधु हो उन्हें करना चाहिए। पर माना कि किन्हीं कारणों से समय का उल्लंघन हो रहा है तो आगम के परिप्रेक्ष्य में जिसे कालातिचार कहा जाता है, उस कालातिचार के निमित्त से भी आपको पुरुषार्थ छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति ये सोचते हैं कि अब तो समय है नहीं है, हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, जाप नहीं करेंगे, सामायिक अब छूट ही गई है, अब क्या करना है। तो ये सोच सही नहीं है। माना कि किन्हीं कारणों से श्रावक हो तो व्यस्तता के कारण से छूट रहा है, छूट चुका है, तो उसको कालातिचार होने पर भी काल का समय का उल्लंघन होने पर भी करना चाहिए। और उसके लिए ये आप तय करें कि मतलब कितनी बार ऐसा कालातिचार हुआ है, कालातिक्रमण कब कब हुआ है, उतने का गुरुजनों के पास पहुंचकर प्रायश्चित ले ले। पर ये पक्का मानना कार्य छोड़ना उचित नहीं है। काल अधिक कितना भी क्यों ना लगे, पर बाद में मतलब सुबह का शाम, शाम का रात, 24 घंटे में वो कार्य निष्पादित पूर्ण रूप से करे ही करे, यही श्रेष्ठ कार्य है। जैसे कल के बारे में आज ही पता है तो ये कार्य एडवांस कर लेना उचित नहीं है। कालातिचार बाद में हो सकता है, मतलब आज छूट गया तो बाद में कर ले, उसके लिए प्रायश्चित ले ले, पर पहले नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान रखते हुए जो जाप सामायिक आदि आपका प्रतिदिन का नियम अनुसार करते हुए छूट रहा है उसको आगे करने का प्रयास करें। मतलब एक माला आज फेरते आज नहीं हुई तो कल 2 माला फेरे और 2 माला फेर के संतुष्ट ना हो जाए, उसके लिए पुनः गुरुजनों के पास पहुंचकर प्रायश्चित ले कि अमुक अमुक इतनी इतनी बार मेरा कालातिक्रम हुआ था, भूल हुई थी, छूट गया था। तो ये सब कुछ करते हुए प्रायश्चित से ही आपका ये दोष दूर हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। राशि जैन मानपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु 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 एवं माता जी के चरणों में वंदनामि। मुनि श्री, मेरी शंका यह है कि जो अगर हमसे किसी माता जी या महाराज जी की फ़ोटो ज़मीन पर रख दी गई हो या किसी अन्य प्रकार से अभिनय की गई हो तो इसका हमें क्या कर्मबंध होता है? एवं जो भगवान की या महाराज जी की फ़ोटो हम अपने घर पर रखते हैं उसकी आरती इत्यादि कर सकते हैं क्या? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। भगवान की या गुरु की फोटो, तस्वीर ये सम्माननीय हो सकती है पर पूजनीय नहीं हो सकती। जो तदाकार स्थापना से युक्त प्रतिमाएं होती है, चाहे भगवान की हो, गुरु आदि की क्यों ना हो, वही पूजने योग्य है, अर्घ्य चढ़ाने योग्य है, आरती आराधना आदि करने योग्य है। पर उसके प्रतीकात्मक रूप से जो वर्तमान में फोटो, तस्वीर आदि लगाई जाती है
तो फोटो तस्वीर लगाने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है, पर ये भी ध्यान रखिए कि उसका स्थान उचित होना चाहिए। ज़मीन पर फोटो तस्वीर रखना किसी प्रकार से उचित नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, ये फ़ोटो और तस्वीर सम्माननीय है, विनय करने योग्य है। तो जिसकी विनय की जाती है उसका स्थान ऊंचा होता है। उच्च स्थान पर फोटो तस्वीर रखनी चाहिए, लगानी चाहिए। और माना कि किन्हीं कारणों से फ़ोटो तस्वीर ज़मीन पे रखी गई है, छूट गई है, जान के या अनजाने में भी, तो उसके लिए गुरुजनों के पास पहुंचते हुए प्रायश्चित ग्रहण करना चाहिए। और पुनः पुनः ये ध्यान रखें कि जिनागम में इस हुंडावसर्पणी पंचम काल में स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान कहते हैं कि अतदाकार स्थापना यानी फ़ोटो, तस्वीर, चित्र, फ्लेक्स, टीवी, मोबाइल आदि में भी दिखने वाले चित्र किसी भी प्रकार से पूजनीय नहीं हो सकते। वर्तमान में जो देखने में आता है कि बहुत सारे लोग मोबाइल या टीवी से ही भगवान का अभिषेक शांतिधारा देखते हुए, दर्शन करते हुए अपने नित्य नियमों को पूर्ण मानते हैं, तो ये भी किसी प्रकार से उचित नहीं है। जो अतिरेक हमने देखा कि टीवी में या मोबाइल में दिखने वाले उस भगवान गुरु के दर्शन के माध्यम से ही वे अपने अपने नित्य नियमित कार्यों को तो संपन्न मानते ही मानते हैं, उसके अलावा भी उस टीवी की ही पूजा आजकल होती है। ठीक है, विषमता के दिनों में कोरोना आदि में ये व्यवस्थाएं बन चुकी थी, पर वर्तमान में किसी प्रकार से उचित नहीं है। टीवी, मोबाइल, फ़ोटो, तस्वीर किसी भी प्रकार से पूजने योग्य है ही नहीं है। उसकी आरती उतारना, अर्घ्य चढ़ाना ये भी उचित नहीं है। वर्तमान में बड़े बड़े मंदिरों में भी भगवान की प्रतिमाओं से कई बड़े बड़े फ़ोटो तस्वीर टंगे हुए लगे हुए मिलते हैं और उनके सामने द्रव्य भी चढ़ी हुई मिलती है, आरती करते हुए भी श्रावक मिलते हैं। ये भी कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी भूल है। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में उचित है ही नहीं है। फोटो तस्वीर एक सम्मानजनक प्रतीकात्मक प्राप्त होने वाला स्थान है, उसे लगाने में हर्ज नहीं है, रखने में हर्ज नहीं है। विनय उसकी भी करनी होगी, पर उसको पूजना, अर्घ्य चढ़ाना, आरती आदि करना ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋचा जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दुई मुनि महाराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में बंदामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आदिनाथ भगवान के समूह शरण में किसी जीव ने उनसे प्रश्न करा था कि क्या भगवान आपके जैसा कोई और जीव भी इस समूह शरण में है? तो उन्होंने बोला था हाँ, मारी जी का जीव है जो इसी मतलब भरत क्षेत्र से आगे चल के तीर्थंकर बनेगा। तो महाराज जी ने आदिनाथ भगवान ने इतना पहले बता दिया था कि ये तीर्थंकर बनेगा, तो क्या ऐसे जितने भी संसार में प्राणी हैं उनकी समस्त पर्याय पहले से निश्चित रहती हैं, तो क्या हम सब की भी होंगी? नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। केवली भगवान के और तीर्थंकर केवली भगवान के विशेष करके जो केवल ज्ञान की विशेषता है, उस केवल ज्ञान की विशेषता प्रत्येक द्रव्य के उस भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी पर्यायों को गुणों के साथ जानना, यही उन केवल ज्ञान की विशेषता रूप समझना होगा। मतलब प्रत्येक जीव का, मात्र जीव का ही नहीं अपितु अन्य भी जो द्रव्य है, उन प्रत्येक द्रव्यों का कब कैसा परिणमन होगा, कैसा परिणमन हुआ था और आगे क्या होगा, वर्तमान में क्या है, ये सब कुछ भगवान के ज्ञान में सहज झलकता है। रही बात मनुष्यों के पर्यायों की, तो उनके ज्ञान में भविष्य झलका है। भविष्य में आपकी क्या पर्याय होने वाली है ये भी उन्होंने जाना है। जैसे मारीची के विषय में उन्होंने बताया, तो जो भी उनसे प्रश्न पूछता है उनके लिए वे उनके भविष्य के बारे में सहज रूप से जानते होने के कारण से बता सकते हैं। पर ये ध्यान रखना कि उनके ज्ञान में आपकी या किसी व्यक्ति की भविष्य की पर्याय झलकने के कारण से आपका पुरुषार्थ वहाँ फिक्स नहीं हो पाता है। पर्याय तो वह नियत हो जाएगी, पर नियत जो हमारे यहाँ लिखा है वह अनेकांत से सम्यक रूप से स्वीकार करना होगा। जैसे
बहुत सारे ज्ञानी जीव ये मानते हैं जब नियत है ही, फिक्स है ही, केवली के ज्ञान में सब फिक्स हो ही चुका है, तो फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें। जो जो देखी वीतराग ने सो सो हुई वीरारे, तो भगवान ने जाना ही वही होना ही है, तो फिर हाथ पे हाथ धरे रखे बैठना ये पागलपन उचित नहीं है। क्योंकि ये जो नियतवाद हमारे यहाँ कहा है वह कथनचित अनेकांत से स्वीकार करने योग्य है, एकांत से कोई भी नियतता हमारे यहाँ है ही नहीं है। और माना कि उनके ज्ञान में कोई पर्याय आ चुकी है, भविष्य के में अमुक अमुक व्यक्ति अमुक होने वाला है, तो उनके ज्ञान में क्या झलका है क्या नहीं झलका है, कैसे प्राप्त होना है, इसका निर्णय वे केवली भगवान के पास है, हम आप जैसे क्षमिक ज्ञानियों के पास नहीं है। इसलिए भले ही उनके ज्ञान में कोई भविष्य की पर्याय आप हम किसी भी व्यक्ति की झलकी हो, प्राप्त हो चुकी हो, पर हमें उसके लिए पुरुषार्थ करना ही होगा। यही पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाला भाग्य अनेकांत से समझने योग्य है। एकांत से कोई भी विषय आगम का ग्रहण ना करे। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों पर्यायों को तीर्थंकर केवली या सामान्य केवली भगवान अपने केवल ज्ञान से जानते हैं। यह सत्य होने पर भी व्यक्ति को पुरुषार्थ अपने ज्ञान, अपने पर्यायों को या अपने गुणों को व्यवस्थित करने के लिए करना परम आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।